हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विशेष सूचना संदेश को सूचित करने के उद्देश्य से तथा आप सभी सज्जनों के हित के निमित्त में अनंत अशेष अतल तल की गहराइयों से शुभ कामनाएं करने के लिए मैं जय गणेश दादीच राजस्थान प्रांत के जोधपुर नगर से सूरसागर विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं। यथाशक्ति पुरोहित कर्म में सेवारत। आगे कृपया ध्यान देकर सुनिए। सभी संतों, साधुओं और महात्माओं के शुभ आशीर्वाद से एक दिव्य, भव्य, अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण और चमत्कारिक प्रकल्प हमारे बीच में एक प्रादुर्भाव हुआ है, जिसका नाम पालनहार सनातन फाउंडेशन है। मैं विगत 2 वर्षों से परिचित हूं तथा जब से परिचित हूं मंगलमय लाभ से लाभान्वित हो रहा हूं। अतः जो मैंने जैसा जाना, समझा, माना और विवेक से जो अनुभव से अनुभूत हुआ हूं, उसका मैं आपके आगे विवरण कर रहा हूं। मेरे जीवन में जो लाभ हुआ उसमें विशेष मेरे पारिवारिक क्लेश विवाद का इतना भारी विकराल स्वरूप हो गया कि उसका विस्तार कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। और पालनहार सनातन फाउंडेशन से जब मैं संपर्क में आया तो बड़ी ही सहजता से, सुगमता से विकराल क्लेश को, विवाद को, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल स्थिति में लाने के लिए समाधान के हितार्थ मुझे बड़ी विशेष भूमिका से लाभान्वित किया। और भी मैंने अनेक लाभ उठाए हैं, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक श्रेष्ठता, आर्थिक सबलता, संबंधों में समरसता, प्रेम, माधुर्य और रस और संबंधों का महत्व, और साथ ही साथ संस्कारों की प्रगति के लिए मैं लाभ उठा ही रहा हूं। मैंने स्वयं ने और मेरे परिवार ने लाभ उठाया है। अन्य अनेकों सैकड़ों लोगों को मैंने सूचित भी किया है और सैकड़ों लोगों ने भी लाभ उठाया है। अतः जैसे मेरे विचार है, जैसा मैंने इस प्रकल्प को जाना है, वैसा मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पालनहार सनातन फाउंडेशन के माध्यम से हम सभी तन यानी शारीरिक व्याधियों की समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक रूप से जो कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, जिससे कि बड़ी बड़ी बीमारियां बन रही है, तो उनसे भी मुक्त होया जा सकता है। धन के रूप में भी सबलता प्राप्त होती है। ऐसे मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिसे पोर्टफोलियो इत्यादि नाम से जाना जाता है। बिजनेस में भी कंसल्टेंसी होती है। और संबंधों के अंदर जो कि सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि संबंधों में समरसता, प्रेम और माधुर्य होना चाहिए। उसके जगह रस के जगह रसाकसी चल रही है। भाई भाई पर विश्वास नहीं है, बाप को बेटे पर विश्वास नहीं है, बेटे को बाप पर विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं रहा। ये जो दूरियां बनी है, इनको भी सबको समीपता में लाने के लिए, संगठन में लाने के लिए, एकता में लाने के लिए, तादात्म्य भाव लाने के लिए, समरसता लाने के लिए, और साथ ही साथ के अंदर जैसे पानी में पानी मिलता है, वैसे ही एक दूसरे के प्रति सेवा भाव, उपयोगिता, सहयोगिता के भाव को लाने के लिए यह प्रकल्प बड़ा ही चमत्कारिक रूप से परिणाम लाता है। यह प्रकल्प मात्र चर्चा पर नहीं, चरित्र पर विश्वास करता है, जो जीवन में साधित करता है और संस्कारों में भी प्रगति करता है। अतः इस प्रकल्प के माध्यम से जैसा मैंने समझा कि संसार, संस्कृति यानी संसार में भी श्रेष्ठता प्राप्त करना, लोक और परलोक को श्रेष्ठ बनाना, समष्टि और व्यष्टि चक्र के अंदर संतुलन बनाना, स्वार्थ और परमार्थ को सिद्ध करना और भूत, भविष्य और वर्तमान को संवारने का यह प्रकल्प है।
कभी में प्राप्त होने वाले विशेष को अभी में प्राप्त करना, अनंत से जो अनंत की जो दूरी है उसको कभी को अभी में प्राप्त करना, हमारे जीवन को सार्थक सफल बनाने के लिए जो यह प्रकल्प है, तो ये दिव्य और भव्य प्रकल्प है। अतः स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों की व्याधियों का यहाँ से समाधान प्राप्त होता है। अतः यह शांति का मार्ग है, प्रगति का मार्ग है, लाभ और विजय, सफलता प्राप्त करने का और उन्नति प्राप्त करने का यह विशेष प्रकल्प है। अतः इस सेवा में अनेक से प्रकार से सेवा की जाती है जो अहर्निश रूप से चलती है, रात और दिन चलती है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी घर बैठे हम समाधान प्राप्त करते हैं। इसके सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सनातन सर्वत्र है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हम समाधान प्राप्त कर लेते हैं। अतः सुबह 4 बजे से विशेष सेवाएं आरंभ होती है। 5 बजे स्मृति विज्ञान पाठ्यक्रम की कक्षा होती है जो 1 घंटे का कालांश होता है। उसके उपरांत के अंदर 1 घंटे की मैदान गोष्ठी होती है, जिस मैदान गोष्ठी के अंदर हम ये जो ब्राउजर है, पत्रक है, वो हम घर घर ले जाते हैं। एक एक प्रतिनिधि जो है इस प्रकल्प का 300 घरों में यह सूचना देने के लिए समझाए बिना महामंत्र का जप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पत्रक का वितरण किया जाता है। इस पत्रक में फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ऐप का लिंक लिखा हुआ होता है। हम समझाते नहीं है, मात्र हम सूचित करते हैं। और वो शाम के समय जो इसमें समय निश्चित है, ओपीडी का समय होता है, 6:50 से लगाकर 8:15 तक का यह समय होता है। उसमें जैसे चिकित्सकीय परामर्श की ओपीडी होती है, वैसे ही सनातन धर्म की ओपीडी होती है। वहां पर सभी को हर प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं और सैकड़ों लोगों ने समाधान प्राप्त किए हैं और कर ही रहे हैं। अनवरत रूप से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इस प्रकल्प का मंत्र यही है कि हाथ काम मुख राम है और हृदय में सच्ची प्रीत। हाथ में सेवा, मुख में भगवान का नाम और हृदय में निष्कपट भावना से सेवा की जाए। और 24 घंटे सेवा, 24 घंटे सुमिरन और 24 घंटे परहित की कामना से यह प्रकल्प चलता है। फिर सुबह मैदान गोष्ठी के उपरांत पीएसएफ की गोष्ठी में हम सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम जनता को राष्ट्र की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, कैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे जगत का अंदर सेवा कर सके, कैसे जगत को लाभान्वित, संसार के अंदर सभी को लाभान्वित कर सके, उस भावना से हम सब है ना गोष्ठी में सम्मिलित होते हैं। और कैसे परिष्कृत रूप करें, कैसे उत्कृष्ट रूप करें, जिससे और ज्यादा हम अच्छे से सेवा कर सके और मानव धर्म का जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन से हम लाभ प्राप्त कर सके, इस जीवन की हम सफलता प्राप्त कर सके, इस जीवन को हम सार्थक कर सके, इस जीवन को हम कैसे कृतार्थ करें, इस प्रकार से हम है ना सब सम्मिलित होते हैं। उसके उपरांत मध्याह्न में भी खूब सी सेवाएं रहती है और साथ ही साथ के अंदर बच्चों के लिए संस्कार पाठ्यक्रम भी करवाया जाता है। 2 बच्चे हैं तो वो बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मैं स्वयं स्मृति विज्ञान का विद्यार्थी और जो 60 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं उन्हें परमानंद संकल्प पाठ्यक्रम करवाया जाता है, जो कि अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हर स्तर, हर तबके के लोगों के लिए यह प्रकल्प सार्थक है। अतः यह प्रकल्प जो है मात्र चर्चा ही नहीं, चरित्र से जीवन में स्थापित कराता है। अतः परहित सरिस धर्म नहीं कोई, दूसरे का हित करने से ही स्वयं का हित है। परहित की भावना से जो हित करता है उसके स्वयं का हित होता है और यह स्वयं का जो स्वार्थ है वही हमें परमार्थ की तरफ हमें ले जाता है। अतः मैंने आपके आगे ये सब चर्चाएं रखी, आपने बड़े प्रेम से और बड़प्पन से ये सुना, उसके लिए आप सभी को साधुवाद। और मेरी यह उम्मीद है, मेरी यह विचारधारा है, मेरी यह मान्यता है कि आप इस प्रकल्प के विषय में जानने की जिज्ञासा बढ़ाएंगे और इसका आकलन परख करके और स्वयं लाभ लेंगे और स्वयं लाभ लेकर अन्य को भी लाभान्वित करेंगे और अपने मानव जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक, कृतज्ञ और धन्य बनाकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।